Thank you, Jesus. Hallelujah. Riboni Sharamanasa. Tarabona Shakadarebini Saklarabana. Norubuni Shakaravana Sandarebina. Shakti. Thank you. Shakadara. Thank you, Jesus. Glorify me. Glorify me. Glorify me. संदरे खेलेरे थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद ईश्वर राजा। आप महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है राजा, सबसे ऊंची पर विराजमान आप है, आप स्वर्गों के स्वर्ग में है मेरे ईश्वर। आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाता ईश्वर और भी धन्यवाद के साथ आपके पवित्र पिता परमेश्वर, आपकी महिमा मेरे जीवन से हो। आपकी महिमा आपकी दासी के जीवन से हर एक सुनने वालों का हृदय आपका मंदिर बनने पाए, आपका राज्य आए पिता ईश्वर राजा। पवित्र आत्मा हमने अपने कब्जे ले ली, कंट्रोल अस इन द नेम ऑफ प्लीज होली स्पिरिट कंट्रोल अस इन द नेम ऑफ हालेलुया। थैंक यू मास्टर। Jesus, Jesus, Jesus. थैंक यू जीसस। हालेलुया। Jesus, glorify me. आप राजाओं के राजा, glorify प्रभुओं me. के प्रभु, Jesus, आपका glorify धन्यवाद me. ईश्वर राजा। Jesus, आपकी glorify तारीफ me. हो परमेश्वर, आपका जय Glorify जयकार me. हो। Glorify me. Glorify me. हालेलुया। सारी महिमा हमारे Jesus, जीवन से hallelujah. आपको मिले पिता। महिमा, आदर और Glory स्तुति to God. Glory की to God. योग्य आप है पिता परमेश्वर। Glory to God. हालेलुया। बद्ध किया हुआ मेमना ही स्तुति के योग्य, आदर के योग्य Jesus, और glorify पराक्रमी me. परमेश्वर आप Jesus, glorify me. योग्य मेरे Jesus, glorify me. आपकी तारीफ करते Jesus, glorify पवित्र me. नाम ऊंचा उठाते Jesus, glorify me. सिरों को झुका लेते ईश्वर। Glorify me, आप Master. हमारे प्रभु हैं, आप हमारे सब कुछ। Glorify me. Glorify me. आप मेरे यीशु मसीह की महिमा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Jesus. धन्यवाद ईश्वर राजा मेरे प्रभु। Oh, Rabana Shekhandare आपकी महिमा Bene. मेरे प्रभु, आपकी तारीफ। Shendere Bene Laraba. पवित्र है सेनाओं के Jesus, यहोवा, Jesus, पवित्र है, Jesus, पवित्र है, Jesus, पवित्र है, Jesus. पवित्र है, पवित्र है। सेनाओं के Jesus, यहोवा Jesus. पवित्र है ईश्वर राजा, आप पवित्र हैं। Jesus, थैंक यू Jesus. जीसस, थैंक यू जीसस। Glorify me. Jesus. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। सारी महिमा अपने परमेश्वर को देते और इस वक्त उस महाप्रतापी और सामर्थ्य परमेश्वर की हम सब इस पेज पर यहोवा मिनिस्ट्री यूके हम इस पर जमा होते हैं और आप सबका स्वागत करती हूँ आज के दिन इस जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए। आमीन, आमीन। ये आराधना परमेश्वर की महिमा के लिए होने पाए, हमारी संगति परमेश्वर को भाने पाए। आमीन। आज जिस जगह पर हम हैं, आप अपने स्थान पर, हम अपने स्थान पर ऑनलाइन के माध्यम से, इस फेसबुक के माध्यम से हम एक साथ एक मन होकर अपने परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। ये जो समय है हमें सीखने का समय है। मैं दिल से, हृदय की गहराई से परमेश्वर के दास पास्टर चरणजीत सिंह का अपने झुंड के साथ, अपनी कलीसिया के साथ मिलकर आपका धन्यवाद देती हूँ थैंक यू कि आपने हमें ये सुंदर समय दिया कि आज हम अपने पूरे लोगों के साथ मिलकर आपके पेज पर आकर एक जीवित खुदा की आराधना करें। हालेलुया। आपको ये अच्छा लगा, आपने ये समय दिया, ये हमारे लिए भी आनंद की बात है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपकी कलीसिया को, आपके परिवार को आशीष दे। आमीन। और मैं सबका दिल से धन्यवाद देती हूँ। मैं हमेशा जानती हूँ ये 12-11 ये टाइम थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है, परंतु शुक्र है खुदा का, जो धर्म के भूखे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। आमीन, हम भूख और प्यास के साथ परमेश्वर की सच्चाई को सुनने के लिए आते हैं थैंक यू जीसस। कि हम किस रीति से अपनी आत्मिक तैयारी करें। यह हमारी तैयारी का समय है, आत्मिक तैयारी का समय है। हालेलुया। जिस बातों को आज हम सीखने जा रहे हैं वो हमारी निजी, हम क्योंकि विश्वासी हैं, ये अविश्वासियों का जीवन ही नहीं है, हम विश्वासी लोग हैं और जो सुन रहे हैं और सुनेंगे वो भी।
तो जो हमारा जीवन है उसी की बातों को हम सीखने और सुनने जा रहे हैं, हालेलुया। आंसू के ऊपर। आखिर आंसू, जब हम परमेश्वर की संगति में आते हैं, उसकी आराधना में आते हैं, उसके साथ घुटने टेकते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, आंसू क्यों निकलते? क्या हम कुछ उसके विशेष गहराइयों को जानते हैं? हालेलुया। क्यों? चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, एक दहता है, पर क्यों? हमारे पास एक ही बात होगी, परमेश्वर के खातिर। पर आज उन गहराइयों में जाएंगे और उस सच्चाई को सुनेंगे कि कितनी बड़ी बात है ये। धन्यवाद ईश्वर। फिर हम कभी नहीं रोकेंगे। कई बार हम सभाओं में, बड़ी सभाओं में जब जाते हैं तो अपने आंसू को रोक देते हैं, रोकना भी चाहते हैं कोई ना देखे, पर हम ये नहीं समझते ये हो क्या रहा है। जब सत्य को जानेंगे तो सत्य हमें आजाद कर देगा। आमीन आमीन। तो उसको जानना कितना जरूरी है। यस हालेलुया। तो मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने इस बात को हम पर प्रकट किया है कि हम उस सच्चे खुदा को, उसकी उपस्थिति को जाने। हालेलुया हालेलुया। तो आइए हम इस आराधना को शुरू करें और तालियों के साथ सेनाओं के यहोवा का, इब्राहिम, इसाक और याकूब के परमेश्वर का वेलकम वेलकम। सेनाओं के यहोवा, इब्राहिम, इसाक और याकूब के परमेश्वर, आपका स्वागत है, आपका स्वागत इस छोटे संगति पे, इस यूके पेज पर, परमेश्वर की यहोवा मिनिस्ट्री इस पेज पर, जो जहाँ पर हैं, जिस जगह से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खुदा उस जगह पर आपका स्वागत, आपका स्वागत, आपका स्वागत। आप हमें खुदा बुला रहे हैं अपनी संगति में। परमेश्वर, हम आपकी आवाज को सुनने पाए, जिससे हम तालियों के साथ आपका स्वागत करते, वेलकम करते हैं। परमेश्वर आपको बुलाते हैं खुदावन। परमेश्वर बिन आपके कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग परमेश्वर, कुछ भी नहीं। पर जब आप हैं हमें बल मिलता है। वह पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपका स्वागत इस जगह पर, इस नेट को, इस मोबाइल को, हम सबको, हमारी आत्मा को, हमारे विचारों को, हमारी देह को, हमारे जीव को, हमारी इंद्रियों को आप कंट्रोल में ले। द नेम ऑफ जीसस। जहां भी जो है सबको खुदा आज आपकी आत्मा बोले। आमीन। पवित्र आत्मा आपके द्वारा इस महान सच्चाई को हम जानना चाहते हैं, यीशु के नाम से। क्योंकि जब हम जानेंगे तब हम आनंदित होंगे। इसलिए आप आइए, आप कंट्रोल करिए। जाने और अनजाने में मुझसे, मेरी आत्मा, देह, प्राण, विचार, मेरे लोगों से जो भी पाप अपराध गुनाह हुए, कृपा करके क्षमा कर दीजिए, दया से क्षमा कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए, हमें आजाद कर दीजिए। कलवरी के उस लहू में वो सामर्थ है कि हमारे दाग और धब्बे धो दे। मैं भी पिता परमेश्वर, जीसस लॉर्ड, हम अपने हृदय को खोलकर आपको बुलाते हैं। इस पेज को ब्लेस करिए। यहोवा मिनिस्ट्री यूके इस पेज को ब्लेस करिए। खुदा आत्मा विजेता ये पेज बने। आई खुदा रेवरेंट चिरंजीत सिंह जी के साथ उनकी सेवा को मुबारक, जो आज सवेरे से रात तक तेरे कार्य में लगे हुए हैं। परमेश्वर उनके इस उद्देश्य को पूरा करे, ताकि आत्माएं बचाई जाए, उनके परिवार को ब्लेस करे। आज मैं अपने झुंड के साथ मिलकर खुदा उन्होंने आशीष, उन्हें ब्लेस बोलते हो। खुदावन, हम सब अपने आप को दे चुके और आपने अपना हाथ बढ़ाया, और अब थोड़ी देर जब हम आपकी देखते हैं तो बस यही पवित्र आत्मा मूवमेंट करे, यही पवित्र आत्मा हमसे बोले और बातचीत करे। थैंक यू मास्टर। खुदावन, हर एक रुकावट होली फायर करते हैं, हर एक बंदर होली फायर करते हैं, पूरा वातावरण क्लियर हो जाए, आजाद हो जाए, तेरे कंट्रोल में रहे। प्रभु यीशु के हाथों में देकर धन्यवाद के साथ बोलते हैं आमीन और आमीन। हालेलुया। आइए हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे, बस खुदा को महिमा देंगे एक छोटी सी आराधना के द्वारा। तुझको मैं प्रसन्न रख सकूं, जीसस
हे प्रभु मुझे ये सिखा, तुझको मैं प्रसन्न रख सकूं। हे प्रभु मुझे ये सिखा, तू मेरा ईश्वर, सुशोभित पवित्र आत्मा प्रभु अपनी सीधी राह पर लेके चल मुझे, अपनी सीधी राह पर लेके चल मुझे। एक स्तंभ तो अग्नि स्तंभ तो, शुभ्र ज्योति तो पावन प्रभु। मेघ स्तंभ तो अग्नि स्तंभ तो, शुभ्र ज्योति तो पावन प्रभु। तुझको मैं प्रसन्न रख सकूं। हे प्रभु मुझे ये सिखा, तो मेरा ईश्वर, सुशोभित परिशुद्ध आत्मा प्रभु अपनी सीधी राह पर लेके चल मुझे, अपनी सीधी राह पर लेके चल मुझे। मेघ स्तंभ तो अग्नि स्तंभ तो, शुभ्र ज्योति तो पावन प्रभु। मेघ स्तंभ तो अग्नि स्तंभ तो, शुभ्र ज्योति तो पावन प्रभु। तुझको देखे अपने हाथों को मैं उठा कर रोता हूँ मगन। तुझको देखे अपने हाथों को मैं उठा कर रोता हूँ मगन। जैसे हाफती आपका ये मन मेरा हर एक दिन आपके आपके तड़पता है, आपके आपके तड़पता है। मेरी इच्छा मेरी चाह, मेरी आशा तू ही प्रभु। मेरी इच्छा मेरी चाह, मेरी आशा तू ही तो है। तुझको मैं प्रसन्न रख सकूं। हे प्रभु मुझे ये सिखा, तू मेरा ईश्वर, सुशोभित परिशुद्ध आत्मा प्रभु अपनी सीधी राह पर लेके चल मुझे, अपनी सीधी राह पर लेके चल मुझे। स्तंभ तो अग्नि स्तंभ तो शुभ्र ज्योति तो पावन स्तंभ तो अग्नि स्तंभ तो शुभ्र ज्योति तो पावन प्रभु। अपना प्रेम प्रति मोर को दिखला दे करुणा दे, अपना प्रेम प्रति भोर को दिखला दे करुणा दे, अपने ईमानदार को अपनी राहों के ऐसे कदम हर दिन चलाओ दिव्य प्रभु जी, हर दिन चलाओ दिव्य प्रभु जी। प्रेम शिखर तो प्रेम स्नेह तो तेरा गीत तो मेरा नाम, प्रेम शिखर तो प्रेम स्नेह तो मेरा गीत तो मेरा नाम। तुझको मैं प्रसन्न रख सकूं। हे प्रभु मुझे ये सिखा, तुझको मैं प्रसन्न रख सकूं। हे प्रभु मुझे ये सिखा, तू मेरा ईश्वर, सुशोभित
परिशुद्ध आत्मा प्रभु अपनी सीधी राह पर लेके चल मुझे, अपनी सीधी राह पर लेके चल मुझे। प्रेम स्तंभ तो अग्नि स्तंभ तो शुभ्र ज्योति तो पावन प्रभु, मेघ स्तंभ तो अग्नि स्तंभ तो शुभ्र ज्योति तो पावन प्रभु, पावन यीशु पावन प्रभु, पावन प्रभु। थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड अपनी उपस्थिति में लेके चल मुझे। हम सबको खुदावन, तू शुभ्र ज्योति है, यस मास्टर तू दिव्य प्रकाश है खुदावन। हमें खुदा उस प्रकाश में बनाए रख खुदावन। तुझे खुदावन देख कर खुदावन हम प्रसन्न होते राजा, अपने हाथों को उठाकर तुझे धन्यवाद देते हैं खुदावन। तू ही तो पावन है, तू ही तो आनंद है। आज सुंदर समय के लिए धन्यवाद, जब हम तेरे कलाम को बहुत ही शांति पूर्वक रीति से पवित्र आत्मा के द्वारा सुनने जा रहे हैं। वेलकम होली स्पिरिट, आपका स्वागत। इस कीमती समय में सिर्फ आप इस वचन के द्वारा सिर्फ आप बोलिए, क्योंकि मनुष्य पर भरोसा खुदा ने नहीं पर आप पर ही किया। आप ही हैं, आप जो इस कलाम को खोलेंगे, हमारा बल है, आप हमारी ताकत है। वेलकम होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। मुझे फ्री करिए, मुझे आजाद करिए, अपने लहू में घेर लीजिए, अपने प्रकाश में ले लीजिए नासरी। पवित्र आत्मा अपना कंट्रोल करिए, मेरे मुख को छुए, मेरे प्राण को छुए, अशुद्धताओं को दूर करिए, अपनी उपस्थिति से आज भरिए और ये वचन का प्रकाश हम सब पर उड़ेलिए। सिर्फ मेरे यीशु की महिमा और हमारी उन्नति के लिए बड़ाई आपकी हो प्रभु यीशु के नाम से, आमीन और आमीन। आइए हम उस परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से सुनेंगे कि खुदा हमसे क्या कहते हैं। सबसे बड़ी बात है आंसू, आंसू और विश्वासियों के लिए क्यों, इसके महत्व को जाने। सबसे पहले हालेलुया क्यों आते हैं ये बाद में देखेंगे, इसके महत्व को देखेंगे। सबसे पहले तो निकालते हैं इसके महत्व के लिए भजन संहिता 56, बहुत ही आनंदित 56 और उसका 8वां वचन बहुत ध्यान से सुनते हैं। भजन संहिता 56 उसका 8वां, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उसकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं। तू मेरी आंसुओं को किसमें रखता है, कुप्पियों में रखता है। तू मेरी आंसुओं को कुप्पियों में रखता है। मेहरबानी से मिस्टर डैनियल से कहती हूँ, हमारे पास जो कुप्पी है ना, थोड़ा सा ला के दे दीजिए 1 मिनट के लिए। मैं कुछ बात को बताना चाहिए, मुझे लाना था, मैं नहीं ला पाई। उससे हम देखना चाहते हैं। देखिए वो कह रहे हैं, मैं तेरे आंसुओं को कुप्पी में रखता हूं। ये मेरे वचन नहीं है, ये परमेश्वर के वचन है, ये परमेश्वर कह रहे हैं। और उसकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं, जीवन की पुस्तक। हमारे आंसुओं को सिर्फ कुप्पी में नहीं रखता है, जीवन की पुस्तक में वो चर्चा का कारण बनी हुई है, जीवन की पुस्तक में छप जाता है। आंसू, एक विश्वासी के आंसू, बस यही है। ये देखिए एक कुप्पी है, ये कुप्पी है ना, ये हमारे घर की कुप्पी है। हम लोग इसमें ऑयल भर के रखें, हमारा काम आता है कहीं ना कहीं ऑयल को डालने के लिए। खुदा के पास कैसी कुप्पी होगी, खुदा के पास कैसी कुप्पी होगी। ये हम ऑयल भर के रखें, हमें लुब्रिकेट करना है, कहीं रखना है, उसके लिए खुदा के पास कैसी कुप्पी है जो प्रत्येक विश्वासी के आंसू जाते हैं उसमें, प्रत्येक विश्वासी के आंसू। अब बहुत ध्यान से सुनिए, क्या पूरा मानव इसी प्रकार या उनका परिवार उनके आंसुओं की कदर करता है? परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे आंसू को कुप्पी में भर के रखा हूं। क्या नहीं, कितनी बड़ी कुप्पी है, हम नहीं जानते।
पर वो कहते हैं मैं तेरी आंसू को कुप्पी में रखता हूं। अब क्या व्यक्ति, एक विश्वासी, इस बात को सोचता है कि नहीं, हर कोई तो हमारे आंसू को कुप्पी में रखता है, या हर कोई हमारे आंसू का बहुमूल्य, ये कुप्पी में रखना बहुमूल्यता को बताता है। तो क्या हमारे जीवन में ये बातें हर के घर में या उनके जीवन में उनके आंसू की कीमत है? मानव समाज में एक विश्वासी पत्नी, उसका पति पियक्कड़, उसकी पत्नी के आंसू की वैल्यू है, कितना रोती है, कितना रोती है अपने परिवार को बचाने के लिए, कितना गिड़गिड़ाती है उस बंदे के सामने, कितना उपवास के साथ गिड़गिड़ करती है। क्या उसके पति के पास उसके आंसुओं की कीमत है? परंतु खुदा कहता है मेरे पास कीमत है, मैं तेरे एक बूंद आंसू पानी में, पृथ्वी में, जमीन में जाने में, मैं तेरा पति, यशायाह 54 में, तेरा कर्ता तेरा पति सेनाओं का यहोवा। पर क्या दुनिया का ये नियम है कि उसका पति भी उसके आंसुओं की कदर करता है? बिलीवर है वो, परंतु वो पियक्कड़ करता है। क्या उसके बेटे उसके आंसुओं की कीमत करते हैं? जिस बात के लिए वो बिलीवर, एक माँ रो रही, आंसू बहा रही है, क्या वो उसके बेटे उसके आंसू को देख के तड़प जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करना। ये तो तड़प जाता है, मेरा यहोवा तो तड़प जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं रोना। तेरे आंसू स्वर को हिला देते हैं, मत रोना, तेरे आंसू स्वर को हिला दे। पर क्या आज पृथ्वी में पति, क्या पृथ्वी में बेटे, क्या पृथ्वी में बेटियां, क्या पृथ्वी में पत्नियां कदर करती है? एक पति की मेहनत की कदर करती है? एड़ी छोटी जो मेहनत कर रहा है उसकी पत्नियां मेहनत उसका कदर करते हैं? नहीं, कभी नहीं। परंतु बाइबल कहते हैं मैं कदर करता हूं। हालेलुया। तेरे एक बूंद आंसू में, पृथ्वी में, अब रात में एक बिलीवर जो परेशान है अपने समस्याओं से, रात में तकिए गीले कर देता है। आपके बाजू में भी कोई सोया है, कभी हुआ? किसी ने ध्यान दिया? पर कोई आपके सिर को सहलाता है। हालेलुया। कोई आपकी सिसकियों तक को नहीं सुनता, पर कोई आपको सीने से लगाता है। अभी आप सुनेंगे कि वाकई में सीने से लगाता है क्या, कि हमारी बातें हैं ये? अभी तो सिर्फ हम महत्व देख रहे हैं, नहीं लगा। परंतु वो कहता है मैंने कुप्पी में रखा है। सिर्फ कुप्पी में नहीं रखा है, सिर्फ कुप्पी में नहीं रखा है, वो कहता है मैं तेरे आंसू को सदा के लिए पोंछ डालूंगा। 26 में लिखा है, 25 में, यशायाह 25 में लिखा है, और उसके 8वें वचन में आप पढ़िएगा, प्रभु यहोवा सभी के मुख से आंसू को पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम धराई को पृथ्वी में से दूर करेगा। हालेलुया। यशायाह 25 के 8 में। वचन परमेश्वर है, आमीन। वचन ही परमेश्वर है, आमीन। हालेलुया। कोई चीज परमेश्वर नहीं, वचन ही परमेश्वर है, और वो ही बात कर रहा है। वो कहता है मैं तेरा पति परमेश्वर। आज हमारा आंसू जमीन में जा रहा है, हमारे बच्चे नहीं, हमारा पति नहीं, हमारी पत्नी, कोई और ध्यान नहीं है कि एक जीवन को बचाने के लिए, एक परिवार को संभालने के लिए, एक स्वर्ग ले जाने के लिए कोई रो भी रहा है। परंतु वो कहता है कि मैं तेरे मुख से आंसू को पोंछ डालूंगा, तेरी नाम धराई को मिटा दूंगा। आपको मालूम है, आपके आंसू के द्वारा वो कह रहा तेरे नामधारी, जो नाम तेरी बदनामी हो रही है मिटा, तुम आपके मेरे आंसू के द्वारा पत्नी बच जाएगी, आपकी पत्नी बच जाएगी। आपकी प्रार्थना, आपके आंसू के द्वारा आपके बेटे बच जाएंगे। नाम धराई हो रही है आपके बेटों के द्वारा, नाम धराई हो रही है आपके यीशु की,
नामधराई हो रही है आपके पति की, आप परेशान हो रहे, वो कहता है नहीं, मैं तेरे इस नामधराई को हमेशा के लिए मिटा दूंगा, मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास तेरे आंसू कुप्पी पे है और ये मुझे पुकार कर कहते हैं कि कब तू मेरा जवाब देगा। तेरे पास, मेरे पास तेरे बहुमूल्य चीज है और वो मुझसे जवाब पूछते हैं, मुझसे कहते हैं कब तू जवाब देगा मेरा, कब। पर घर के वो लोग नहीं पूछते, वो सिर्फ आंसू नहीं पहुंचेगा, वो लिखा है असंभव, आपके लिए असंभव है, पर आपके आंसू इतने महत्वपूर्ण हैं जो पृथ्वी में गिरते दिखते हैं, घुटनों में जाते तो जमीन में गिर जाते हैं, रुमाल में पूछ जाते हैं, चुन्नी में आ जाते हैं, पल्लों में आ जाते हैं, गीले हो जाते हैं हमारे अनुसार, परंतु वो कहते हैं नहीं, वो गीले होके सूख नहीं जाते, वो एक जगह मेरे दूत उसे इकट्ठे करके मेरे पास लाते हैं और कहते हैं ये तेरे बच्चों के आंसू, एक एक बूंद मैं कुप्पी में रख देता हूं, एक एक दिन बूंद मैं उसे पात्र में रख देता हूं, ये कह रहा है। और वो आंसू जो आपके मेरे जीवन से बहते हैं, खुदा कहते हैं वो इतने तगड़े, इतने बहुमूल्य कि असंभव को संभव कर देते हैं। हालेलुया। वो नहीं करते, करवाते, वो नहीं करते, करवाते हैं कहीं जाकर। ये जो आंसू की कदर कर रहा है, ये कौन है? सेनाओं का यहोवा, इब्राहिम का परमेश्वर, सृष्टि का कर्ता। ये मट्टी का पुतला नहीं है, यह मट्टी नहीं है जो 60 और 70 साल जीवित रहे, पृथ्वी का कोई प्राणी नहीं है। यह स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला कौन सी बात है जो उसके लिए असंभव है, और किसकी तुलना हम उसके साथ करेंगे? वो कह रहा है हमसे, हमारे असंभव को ये आंसू जब उसके पास जाते हैं तो वो संभव करने के लिए उतरता है। देखिए लिखा है वचन में, यशायाह की पुस्तक उसका 38 अध्याय, यही बात लिखा हुआ है। यशायाह की पुस्तक उसका 38 अध्याय, जब उस परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा ये कहला भेजा राजा हिजकिय्याह के लिए, जब वो रोगी था तो वो कहता है जाकर कह दे, उसके पहले वचन में 38 के पहले में कहता है जाकर उससे कह दे कि यहोवा ये कहता है कि तू ना बचेगा, मर जाएगा। कौन बोल रहा है? परमेश्वर, जिसके हाँ को ना को हाँ नहीं कर सकते। परमेश्वर, मानो नहीं, परमेश्वर कह रहा है। अब वो परमेश्वर कह दिया, हिजकिय्याह को बताते हैं वो रोग जो बढ़ गया है अब वो मर जाएगा। नबी के द्वारा संदेश आ गया कि तू मर जाएगा, मर जाएगा। बाइबल कहती है एक आंसू की ताकत, एक आंसू की ताकत। बाइबल कहते हैं कि वो लिखा हुआ है, हिजकिय्याह ने दीवार की मुंह फेर कर कि और मुंह फेर कर कहा, हे प्रभु मैं विनती करता स्मरण कर सच्चाई और खरे मन से जो मैं तेरे साथ चलता रहा, उसकी वो प्रार्थना कर रहा है। और लिखा हुआ है वो बिलख बिलख कर रोने लगा, आंसू बह गए। हालेलुया। बिलख बिलख कर रोने लगा। तब लिखा है तब यहोवा का वचन फिर यशायाह के पास पहुंचा और वो 5वें में कहता है जाकर बोल, परमेश्वर यहोवा यो कहता है मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उसकी पत्नी ने नहीं देखी, उसके बच्चे ने नहीं देखे, उसकी प्रजा ने नहीं देखी, और देखते भी तो क्या करते। जिसने हिजकिय्याह को बनाया, जिसने हिजकिय्याह को बनाया, उसमें वो सामर्थ, उसने कहा मैंने तेरे आंसू देखे, जा 15 साल तेरी उम्र को बढ़ा दिया। ये है आपके आंसू की ताकत जो जाकर तहलका मचाती है, हिलाती है, और सृष्टि के कर्ता के लिए के पास खड़े होकर हमारे असंभव को संभव में बदलने के लिए खड़ी हो जाती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए तो बच गए। 15 साल की उम्र,
मैं और आप इस आंसू को कितना साधारण समझ रहे हैं। लोग कितना साधारण रोते हैं ये लोग, क्यों? अभी सुनेंगे। बहुमूल्य है, पृथ्वी में नहीं गिर रहे हैं। कोई नहीं कह सकता, कहीं जाकर तहलका मचा रहे हैं। हालेलुया। अब बाइबल कहते हैं अगर हन्ना को पाक के स्टडी करे तो हन्ना ने भी तो लिखा हुआ है शामुएल की पुस्तक उसके पहले अध्याय में कि वो बिलख कर रो रही है। हन्ना बिलख कर रोती है, परंतु क्या उसके पति ने उसके आंसू की कदर की? उसने एक बात बोला। उसके पति ने कहा क्यों रोते है? दिखाई दिया, पर क्या मैं तेरे 10 बेटों से अच्छा नहीं? दे नहीं सकता। रोता देखा पर दे नहीं सकता जो हन्ना को चाहिए, पर वो है जो देखता भी है और दे भी सकता है। हालेलुया। थैंक यू। जिसने देखा परंतु दे नहीं सकता। तभी तो याकूब ने बोला क्या मैं परमेश्वर हूं? राहेल और जो उसकी लिया, तो राहेल जो गर्भवती हो नहीं रही थी, उसने कहा क्या मैं परमेश्वर हूं जो मैं तुझे संतान? परंतु ये सेनाओं का यहोवा वो दे सकता है। लेवी एली जो याजक है उसने कहा कब तक नशे में रहेगी? किसी की आंसू की कदर कभी कभी आत्मिक लोग भी नहीं करते। कोई आंसू बहा रहा है किसी कारण से, आत्मिक लोग भी उसे नजरअंदाज कर देते हैं। नजरअंदाज कर दिया, कब तक नशे में रहेगी? समझ ही नहीं आ रहा है। परंतु वही पवित्र आत्मा उतरा तो उसने कहा जा, परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वरदान दे। हालेलुया। वंडरफुल लॉर्ड जीसस। क्या है असंभव को संभव किया है? क्या है असंभव को संभव किया है? और वो परमेश्वर कहते हैं जो कुछ तुम रोते हुए बोगे, भजन संहिता 126 में लिखा हुआ है उसके 6वें वचन में, भजन संहिता 126 के 6वें में, कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं जय जयकार करते हुए लवने पाए। आमीन, आमीन। आज आप रोए हैं अपने परिवार के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, आप अपनी पत्नी के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने समाज के लिए। Yes, यूं ही हो गया, यूं ही चला गया? नहीं, रोते हुए बोगे तो जय जयकार करते हुए लवने पाओगे। आमीन। लिखा हुआ है वो पूरिया लिए हुए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट जाएगा, निश्चय लौट आएगा, निश्चय। बाइबल में एक बार बताए देते पवित्र आत्मा के द्वारा, आपका रोना साधारण नहीं है, आपका बिलखना साधारण नहीं है, आपके आंसू साधारण नहीं है। आप साधारण हैं, मैं साधारण हूं, लोगों के लिए साधारण है, पर आपके आंसू, एक बिलीवर के आंसू, एक पिता है जिससे बेचैन कर देता है, वंडरफुल, जिससे उसके नहीं को हाँ में बदल देता है। आमीन, आमीन। इसलिए अगर आप रोते हुए बोल रहे हो, कठिनाई में भी खराई का जीवन जी रहे हो, कठिनाई में भी सेवा में लगे हुए हो, कठिनाई में भी, विपदाओं में भी अगर करे जा रहे हो परिश्रम, आंसू, बदनामी, सब कुछ होते हुए भी खुदा कहता तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। हालेलुया। वो सब तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। मेरा प्रभु सब कुछ वो आंसू पोंछ डालेगा, वो कहता साफ शब्दों में। और वो साफ कहते हैं धन्य तो वो है लूका 6 में जो रोते हैं। लूका 6 निकाल कर देखिए, वो साफ शब्दों में कहते हैं, लूका 6 में कहते हैं, लूका 6 और उसके 21 में कहते हैं धन्य हो तुम जो अब भूखे हो क्योंकि तृप्त किए जाओगे, धन्य हो जो तुम अब रोते हो क्योंकि हंसोगे। धन्य हो जो अभी रो तो रहे हो परंतु कल आप हंसोगे। आमीन। कब? मरने के बाद, स्वर्ग जाएंगे तब।
यही होगा ना क्वेश्चन आपका, कब हंसेंगे? मरने के बाद हंसेंगे? बिल्कुल नहीं, 100 गुना प्रतिफल यही है। आमीन आमीन। यूसुफ मरने के बाद नहीं हंसा, दाऊद मरने के बाद नहीं हंसा, दानियल मरने के बाद नहीं हंसा, एस्तर मरने के बाद नहीं हंसी, तब हंसी नहीं मिली। जीते जी जो बोगे वो काटोगे, रोते हुए बोगे तो जय जयकार करते हुए पुलिया लेकर आओगे। बस इंतजार और धीरा, क्योंकि हमारा खुदा हमारी नाम धराई को दूर करेगा, क्योंकि हमारा खुदा असंभव को संभव करेगा, क्योंकि हमारे आंसू दिखते तो है जमीन में गिरते हुए, परंतु वो यहाँ नहीं है। वो दूतों को भेजा है हमारी सहायता करने के लिए। वो हाथों हाथ इस आंसुओं को लेकर स्वर्ग तक जाते हैं और वो कुप्पियों में रखा जाता है और वो वहां पर जाकर दोहाई देते हैं, वहां चिल्लाते हैं, इसमें जीवन है। आपके आंसू में जीवन है। हर एक विश्वासी के आंसू में जीवन है। दिखते निर्जीव है, दिखते सामर्थ्यहीन है, दिखते कुछ भी नहीं है, पर ये आंसू में ताकत है। इस आंसू में जीवन है और वो जवाब लेकर आते हैं। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं, हमारे पास उतना समय नहीं है, बहुत से लोग हैं जो आंसुओं के द्वारा जवाब पाए हैं। एक मैं आपके सामने बैठी हूं, आप भी पाएंगे। अब आप रियल बात में आते हैं। ये तो थी महत्व संसार में, इसका क्या महत्व है आपके परिवार में या फिर किसी भी व्यक्ति के पास एक आंसू का क्या महत्व है, और हमने देखा परमेश्वर के पास इसका क्या महत्व है, जमीन आसमान का। चूंकि हम विश्वासी हैं, हम जीवित खुदा के संतान है, धन्यवाद देते हैं कि हमारा कहीं तो उसका महत्व है। आमीन। अब ये आंसू आते क्यों हैं? बस अब इसी मुद्दे पे आना चाहते हैं। अब ये आंसू आते क्यों हैं? क्या हम भावुक हो गए? लोग कहते भावुक हो जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, कटाक्ष सुनना लोगों के। ये भावुक हो जाते हैं, ये लोग बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं। क्या कलाम कहती है भावुक हो जाते हैं हम? अरे बंद कमरे में है तो वहां क्या भावुक होने की बात है? चलो भीड़ में बोल दिया एक क्रोकोडाइल के आंसू बहा रहे हैं, ठीक है, बोल दिया आपने। तो बंद कमरे में है, वो तो एक बिलीवर जानता, क्या वहां भावुक हो गए? वहां तो कोई नहीं देख रहा है। क्यों भाव? क्या वो भावुकता है? क्या वो हमारी कमजोरी है? क्या आंसू बह जा रहे? कमजोर लोग हैं ये लोग? नहीं, हम लोग तो बहुत ही ठोस बिलीवर है, इसलिए हम आंसू नहीं बहते। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात। कलाम यही कहता है क्या? अभी सुनना, ना भावुक हो रहा है विश्वासी और ना ही कमजोर है, तो है क्या ये है क्या? फिर है क्या जो यहाँ आंसू बह रहे हैं? ये है जब एक बिलीवर देखे फिर बार बार विश्वासी के बारे में बता रहे, ये नास्तिक के लिए है ही नहीं, वो तो ढोंगी है। परंतु एक बिलीवर जब वो आराधना में जा रहा है, जब वो प्रार्थना में जा रहा है, जब प्रभु के साथ संगति में जा रहा है, तो आंसू बह क्यों जा रहे हैं? बह क्यों जा रहे हैं? गिर क्यों जा रहे हैं? वो तो सोच के नहीं जा रहा है। क्या है वो? एक संबंध बन रहा है। वंडरफुल लॉर्ड जीसस, लगाओ एक संबंध, एक इंसान का, उसके अंदर में एक शुद्ध आत्मा, एक परमेश्वर पुत्र, जब वो घुटनों में जा रहा, जब वो आराधना कर रहा, तब बाइबल एक बात को बताते हैं, स्वर्ग, ये स्वर्ग तक संदेश चला गया और एक बोलना चाहिए, एक गहरी ऐसा भावना वहां पे आ रहा है, उस बिलीवर के अंदर से निकल रही वो धन्यवाद। वो जो बिलीवर है उसके अंदर से निकल रही है वो धन्यवाद, अंदर से निकल रही वो प्रार्थना, अंदर से निकल रहा वर्डिंग,
तो पिता का स्पर्श आ गया। Oh, wonderful Lord Jesus Master. वो जो आंसू बह गए तो पिता का स्पर्श आ गया। छूले प्रभु, छूले ईश्वर। संसार के लोग तो छू नहीं पाए, उसके दर्द को देख नहीं पाए, पर स्वर्ग से एक बिलीवर का संबंध बन गया। जैसे ही स्वर्ग से, जैसे उस बिलीवर का स्वर्ग से उस पिता से संबंध होता है, फिर उसके आंसू को कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। एक बात देखना, जब आप जाओगे तुरंत आंसू नहीं निकलते। अगर ढोंग है, अगर ऐसा गए और वैसा गए, तो जाते साथ ही रोना चाहिए, आंसू आ जाना नहीं। एक मूवमेंट, एक मूवमेंट, Yes, एक hallelujah. मूवमेंट आता है। वो मूवमेंट ये है कि दिखता तो कुछ नहीं, पर संबंध, एक तार, एक मध्यस्थ जिसने पिता से हमें जोड़ दिया, वो मूवमेंट रहता है। Hallelujah. वो एक ऐसा समय आ जाता है, किस कारण से कि वो व्यक्ति, वो बिलीवर जब जैसे ही पिता से जुड़ता है, एक स्पर्श उसे होने लगता है। Amen. Hallelujah. मनुष्य के स्पर्श को, पति के, पत्नी के, बच्चों के स्पर्श को नंगी आंखें देखती है, पिता के स्पर्श को आत्मा महसूस Oh, wonderful Lord Jesus. आत्मा महसूस करती है। ये प्रमाण है। अब देखिए, कुछ प्रमाण को देखने जा रहे हैं कि एक बिलीवर जब आंसू बहाता है, आंसू अपने से बहते हैं, उसको कोई बहाता वहाता नहीं, अपने से आराधना प्रार्थना में जब आंसू बहते हैं, तो प्रमाण है क्या? सबसे बड़ा प्रमाण है, पवित्र आत्मा आ गया। Amen. अन्य भाषा ही पवित्र आत्मा नहीं यीशु है। के नाम से पवित्र आत्मा बहुत ध्यान से का सुनिए। अनुभव। वो प्रकट करने वाली बात है कि अन्य भाषा आई तो, परंतु पवित्र आत्मा जब आप और मैं प्रभु में जुड़े, तो वो काम किसने किया आपको मालूम है? पवित्र आत्मा ने। Yes, hallelujah. क्या बोले यीशु मसीह ने? मैं इस सहायक को भेज रहा हूं, मैं इस सहायक को भेज रहा हूं। तो जब हम प्रभु के साथ एकात्मा होते हैं, तो वो सहायक हमारे संबंध को किससे जोड़ दिया? पवित्र परमेश्वर से। Thank you. उसका नाम पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। अब वो पवित्र आत्मा हवा को बोलते हैं पावर, एक हवा, पवित्र आत्मा एक हवा, पावर। तो वो सिर्फ हवा नहीं है जो दुनिया में दिखती, वो हवा नहीं है, वो पावर है, Amen. वो शक्ति है। एक Personality. पर्सनालिटी है Yes. जिसे मैं और आप अपने आंखों से नहीं दिखते। लिखा हुआ सामर्थ्य आएगा, और सामर्थ्य नहीं आएगा मेरे प्रियो, वो क्या करता है? हमारे लिए वो भी आंसू बहाने लगता है। Oh, wonderful कभी सोचे Lord. आप रो रहे गए, बाजू में अगला पड़ा गए, उसे पता नहीं, वो बके जा रहा है। इधर बेटे को देखो, पति को देखो, पत्नी को देखो, आंसू की कीमत नहीं है, बातें हो रही है, चल रही, परंतु इसे देखो, इस स्वर्ग को देखो, इस परमेश्वर को देखो, इस पवित्र आत्मा को देखो। जब वो व्यक्ति बिलीवर आगे बढ़ रहा है, टूट रहा है, तो वो उसके लिए आगे बढ़कर रोने लगता है। Comfort, Holy Spirit. Hallelujah. लिखा ना रोमी 8 में, Thank you, Jesus. रोमी 8 में पढ़कर देखिए। रोमी 8 में लिखा है 26, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करती है, क्योंकि हम नहीं जानते किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए प्रार्थना, परंतु आत्मा आप ही आहें भर भर कर जो बयान से बाहर विनती करती है। हम नहीं जानते, Wonderful. पर वो हमें इस प्रकार कंट्रोल कर लेती है, इस प्रकार कब्जे में कर लेती है। हम उसकी आत्मा में उसी आराधना को कर रहे हैं, वही प्रार्थना कर रहे हैं, और पवित्र आत्मा पिता से हमें जोड़ दी, इसीलिए हम रोए। अब और सुने, जब एक व्यक्ति पिता के पास जा रहा है, घुटनों में आ रहा है, आराधना में आ रहा है, बोलना चाहिए प्रार्थना में आ रहा है, आप क्या सोचते हो एकदम शुद्ध मन से आ गया? दिन में
24 घंटा हम जो दुनिया में रहते हैं मेरे प्रियो, क्या नहीं करते, विचारों से, कार्यों से, बातों से, क्या नहीं, क्या एकदम हम पवित्र बने रहते हैं। क्या 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 हमारे साथ नहीं होती है, पर जब हम खुदा के पास जाते हैं तो वो पवित्र आत्मा हमें शुद्ध करने लगता है, हमें तोड़ने लगता है, हमें फ्री करने लगता है, फ्री करने लगता। तो वो बातें दूर हो गई, वो बातें दूर होने लगती है और हमारी आत्मा जुड़ने लगती है। पहले तो हम अपने विचारों में प्रभु के साथ रहते हैं, पहले तो अपने शरीर में ही प्रभु के साथ रहते हैं। बहुत सी ऐसी बातों धीरे से एक संबंध जुड़ता है पवित्र आत्मा के द्वारा और हम इनके हाथ में हमारे आत्मा शुद्ध होते हैं, तब वो धार बहने लगते हैं। तो अगर मेरे और आपके जीवन में ये बातें हो रही है, उसके चरणों में आने से, उस आराधना में आने से अगर ये बात हो रही है तो दुनिया को मारो गोली। धन्यवाद दो सेनाओं के यहोवा को, पवित्र आत्मा हमारे पास आ गया। थैंक यू। और पवित्र आत्मा के महत्व को जानते हैं? यीशु मसीह ने कहा मेरे बारे में बोलोगे तो क्षमा हो जाएगा, परंतु पवित्र आत्मा के बारे में बोलोगे तो इस लोक में क्या उस लोक में भी तुम्हारे पाप क्षमा नहीं होंगे। क्यों? नहीं। अभी हम थोड़ी देर में तेरे पास आएंगे, बिलीवर से कहा, 14 अध्याय में पढ़ लीजिएगा। हम थोड़ी देर में तुम्हारे पास आएंगे, किस रूप में? किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के कारण, पिता और पुत्र हमारे पास। तो जब मैं और आप आराधना में रो लिए बह गए तो कौन आ गया? पिता और पुत्र सीने से लगा लिए। इस कारण हम अंदर से बह गए। तो ये बात कितनी बहुमूल्य है कि एक बिलीवर अगर आत्मा में आकर प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है तो आंसू बह रहे, कोई नहीं, बंद कमरे में वो अकेले है, परंतु क्या हो गया उस जगह में? पिता भी और पुत्र भी आ गए। धन्यवाद प्रभु। तो क्या मैं और आप भाग्यवान नहीं हो गए? बहुत। मैं और आप, कोई तो पूछा नहीं, जिसने पूछा वो सृष्टि का करता। दूसरी बात, जब हम आराधना करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो आंसू बहने का मतलब आपको मालूम है? हमारी आत्मा की चंगाई हो रही है, हमारी आत्मा की चंगाई, हमारी समस्या का छुटकारा। अब आप बोले वो कैसे, कहाँ लिखा है? देखिए, सबसे पहले वो आत्मा हमारी आत्मा में आकर आत्मा को चंगा करेगी पहले। राइट, हालेलुया। लिखा हुआ है एक व्यक्ति, लूका में लिखा हुआ ना, एक व्यक्ति जो था वो क्या था? दयालु सामरी के बारे लूका 10 में लिखा, 30 और 33 को पढ़िए। डाकुओं ने जब उसे मारा तो एक दयालु सामरी, याजक को छोड़िए, लेवी को छोड़िए, एक दयालु सामरी ने उसको पट्टी बांधे, दाखरस डाला, पट्टी बांधे, सराय में ले गया। एक दया, वो कौन है? यीशु मसीह। आज मेरे और आपके लिए कहता है, जब मैं और आप ऐसी आराधना में, ऐसी प्रार्थना में आ जाते तो हमारे मन, हमारा प्राण जो दुखी है उसमें मलहम लगा देता है। क्या कारण है कि प्रार्थना के बाद, आराधना के बाद आपके हाव भाव बदल गए? क्या कारण है? जब आप संगति से बाहर निकलते हैं तो आप फ्री हो जाते हैं। कई बार घर के लोग भी कहते हैं जा भैया प्रार्थना में चले जा, जा भैया प्रार्थना करके आ जा। क्यों? मुलाकात, पिता से मुलाकात, और मुलाकात करने के खातिर क्या हो गया? चंगा हो गया। बीमारी जाने दो, समस्या भी गई नहीं गई, पर आत्मा को चंगाई मिल गई, आत्मा को आनंद मिल गया। और लिखा हुआ है, अपने घर में पढ़िएगा, यिर्मयाह के 9 वचन के पहले में लिखा है, यिर्मयाह कहता मैं तो चाहता हूं, पढ़ी लीजिए हमारे आनंद के लिए। यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय, उसके पहला वचन कहता, भला होता मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता हुआ होता कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। एक नबी कहता है, इसको बोलते सहानुभूति।
जब हम अपने परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाते हैं और आंसू बहने लगते हैं, तो सहानुभूति हमें स्वर्ग से मिलने लगती है। वंडरफुल, सहानुभूति, हालेलुया, एक स्पर्श, एक सहानुभूति, मैं हूं ना, एक सहानुभूति मिलने लगती है। और यही नहीं, वो सहानुभूति नहीं, परंतु वो कहता है साफ शब्दों में कहता है। ये भजन संहिता 51 उसके साथ में लिखा हुआ है, पढ़कर देखिए, इतनी सुंदर बात कि वो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। yes. आज दुनिया के लोग तुच्छ जानते हैं, परंतु वो कहता है मैं तुच्छ नहीं जानता। और 34 में कहता है, 34 के 19 में कहता है, परंतु वह उन लोगों को क्या करता है, वो टूटे और पिसे हुए मन वालों के पास रहता है। 34 के 18 में कहता है, वो टूटे मन वालों को तुझ भी नहीं जानता, परंतु क्या कहता है, पास रहता है। हालेलुया। और भजन संहिता 147:3 में कहता है, मैं तेरा इलाज करता हूं। भजन संहिता 143 उसके 3 में कहता है कि मैं तेरा, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मलहम पट्टी बांधता है। हालेलुया। जब मैं और आप आराधना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उतरी। दूसरी बात, पवित्र आत्मा ही नहीं उतरी, परंतु हुआ हमारा मन चंगा हो रहा है। आमीन। कौन? एक स्पर्श, किसका? सेनाओं के यहोवा का। अंदर मलहम पट्टी एक अलग अलग अंदर में हो रहा है। वो दूर नहीं हुआ, सब दूर हो गए, पर वो तीसरी बात आप ध्यान से सुनिए, पश्चाताप। तो क्या हम लोग पापी हो गए? बहुत ध्यान से, तो क्या हम पापी हो गए? नहीं। क्या हुआ? जब हम उसके आलिंगन में आए, जब हम उसके स्पर्श को महसूस करने लगे, पिता के ना, हम उसे देख तो नहीं रहे, हमारे आत्मा में महसूस हो रहा है। जब हम उसके स्पर्श को, उसके प्रेम को, तो हम तो बह रहे हैं, हम तो बह रहे हैं। तब क्या हुआ मालूम है? हम आपसे आप कहने लगे, वो नहीं बोल रहा है, हम आपसे कहने लगे, इतना प्यार पिता आपका, इतना प्यार, हम तो इस लायक नहीं है। हम उसे अपने आप बोलने लगे, जैसे तुझे समय देना चाहिए, मुझसे नहीं हुआ। अपने आप बोल रहे, प्रभु फलानी गलती मुझसे हो गई। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो प्यार मिल रहा है। देखिए लूका 7 में देखिए, एक स्त्री आकर यीशु मसीह के पांव को आंसुओं से क्या कर रही है? धो रही है। एक स्त्री अपने आंसू से उनके पांव को धो रही है। आप वो पापिन थी, वो क्षमा मांग रही है। परंतु अगर आप मत्ती 26:74-75 को पढ़ेंगे, तो वहां पर पतरस बिलक के रो रहा है, क्यों? मैंने यीशु मसीह को नकार दिया। तो वहां पे पापी वाली बात नहीं है, उसने नकार दिया, धिक्कार दिया। बस वही बात। क्या हुआ कि हम बहुत से टाइम में ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं, ऐसी ऐसी बातें हो जाती है, वो हमें मालूम है। परंतु जब उसके आलिंगन में आते, जब उसके प्रेम में आते, जब उसके गहराई में आते, जब उसके बातों में आते, तो हमें वो बात एहसास होने लगती और हम कहते, आप इसके बावजूद हमें इतना प्यार कर रहे हैं, आप उसके बावजूद हमें इतना प्यार कर रहे हैं, आप उसके बावजूद हमारे पास आए, उसके बावजूद हमें सीने से लगा रहे। ये क्या है परमेश्वर? मेरे पाप को क्षमा कर। आमीन। एक पश्चाताप करते हैं आप, वो अलग पश्चाताप है, वो बिलीवर का पश्चाताप है। आपको मालूम है, उसका प्रेम गहरा हो जाता है, अनोखा है। वो पश्चाताप के खातिर भी रोता है वो। और पश्चाताप क्यों? क्योंकि उसकी उपस्थिति, उसका प्रेम। और चौथी बात, एक गहरी शांति आती है जब प्रभु के पास आता है। कहीं तो मिलती नहीं, कहीं तो मिलते नहीं, पर जब हम उसकी संगति में, उसकी आराधना में, उसके वचनों में, उसकी प्रार्थना में आते, तो एक गहरी शांति, एक गहरी शांति।
बता नहीं सकते उस शांति को। लिखा हुआ है फिलिपियो 4 में लिखा हुआ है, 4 के 7 में लिखा हुआ है, पढ़िएगा उसे, बहुत सुंदर वचन लिखा है। फिलिपियो 4 के 7 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचार व मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। समझ से परे। देखिए आप बिलीवर है ना, ये अनुभव से गुजर रहे हैं, राइट, ये अनुभव से गुजर रहे हैं, ये कोई नया बात नहीं है, पर हम इसे समझ नहीं पा रहे कि ये शांति मिली क्यों। शांति मिली इसलिए क्योंकि वो आ गया। शांति मिली इसलिए क्योंकि हमने पश्चाताप करना शुरू किया। अनायास, हमें कोई नहीं बोला, वो तो पवित्र आत्मा था, वो तोड़ रहा है हमें, उसके खातिर हमने ये बोलना शुरू, और हमें शांति मिली, एक गहरी शांति। समझ से बाहर उन कठिनाइयों में जहां लोग हमें समझ नहीं पा रहे, अपने समझ नहीं, वो कहता वो हमें ऐसा प्रेम कर रहा, ऐसी शांति दे रहा है। और लिखा हुआ है यूहन्ना 14 में, मैं अपनी शांति, 27-14 के साथ, मैं अपनी शांति दिए जा रहा हूं। यूहन्ना के 14 के 27 में कहता अपनी, तो जो मेरे अंदर जो समझ से बाहर है, अपनी शांति। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय उसके 16 में कहता वही तो शांति का सोता है। हालेलुया। भजन संहिता 91:15 कहता है कि जब वो पुकारेगा मैं सुनूंगा, उसके पास आ जाऊंगा। तो वो शांति, मतलब कुल मिलाकर अब ये बात बताई जा रही है कि उस कठिनाई में कोई नहीं है, पर वो उद्धार करता मेरे पास है। धन्यवाद। इस कारण हम बिलक गए, थैंक यू मास्टर। इस कारण हम रो पड़े। और लोग कहते हैं ये रोने वाले हैं। जा जाने कि हमारे पास तो अद्वैत परमेश्वर आया। क्या जाने कि वो अद्वैत परमेश्वर हमारे पास आया, एक शांति आई, जैसे 66 में कहता है 12 वचन, नदी के समान शांति बहाऊंगा। तो क्या बात है, इस बात को समझें कि ये शांति के कारण इतनी ऐसा अशांति तूने दे दिया परमेश्वर, ये जिसके खातिर हम तो रो पड़े। और चौथी जो आखिरी 5वीं बात, चौथी बात है वो आनंद। अब बहुत ध्यान से, वो शांति इतनी बढ़ती है, वो उमड़ने लगती है, हालेलुया, उमड़ने लगती है। यूहन्ना 4:23 में कहता है, पढ़िए से, बहुत जरूरी है। यूहन्ना 4 उसका 23 वचन बहुत सुंदर बात कहता है। ये प्रभु यीशु के वचन है, 4 का 23 वचन कहता है, परंतु वह समय आता है और अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को क्या करता है, ढूंढता है। आप सुनिए, जब एक सच्ची आराधना होने लगी, सच्ची प्रार्थना होने लगी, आ कौन गया? वो तो ढूंढ ही रहा है। आ कौन गया? सेनाओं का यहोवा प्रभु यीशु मसीह। लिखा हुआ है उस स्तुति के सिंहासन, भजन संहिता 22 के 3, उसमें विराजमान, स्तुति में विराजमान हो गया। अब जब शांति मिल रही है, विराजमान हो गया, तो मेरे प्रिय वो व्यक्ति का क्या हाल हो गया? क्या हाल हो गया आपको मालूम है? दूसरा शामिल 6वां अध्याय उसके 14वें वचन में पढ़िएगा कि दाऊद, जब दाऊदपुर में वाचा का संदूक आया तो वो नाचने लगा, वो नाचने लगा। निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय उसके 20 वचन में देखना कि वो मरियम डफ लेकर नाचने लगी। हालेलुया। जब एक बिलीवर को ये शांति मिलने लगती है या आनंद मिलने लगता है, उसकी तालियों की आवाज बदल जाती है। आमीन, 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 हालेलुया। थक जाएगा, झूठा ताली थक जाएगा, राइट, उंगलियां दर्द हो जाएगी। वो डफ बजाते हैं, वो डफ बजाते हैं, चाहे भीड़ में रहो चाहे अकेले, उसमें इतनी पावर, वो उसके आनंद का प्रमाण है। उसके आनंद,
वो आनंदित हो गए, वो नाचने लगते हैं। फिर किसी को नहीं देखते, कौन देख रहा है, किधर मुंह किधर कहा, क्या सारे कपड़े, उनके आंसू, उनके नाक, ये सारे आनंद का प्रमाण है, क्योंकि पवित्र आत्मा बल से उतर रही है। ओ हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो बजाएंगे, इसलिए वो गाएंगे, इसलिए वो नाचेंगे, इसलिए वो झूमेंगे। क्या मिल गया? वो आंसू के साथ बह रहा है, वो बह रहा है। अब बहते हुए वो कर रहे हैं, वो आया है और उसका रिजल्ट पहले देखिए। ये 4 बातें, अगर आंसू बह रहे हैं आपकी प्रार्थना में, तो पवित्र आत्मा के खाते हैं। संबंध जोड़ दिया उसने पिता से। आमीन। दूसरी बात, अब आत्मा की चंगाई, स्पर्श, उसका स्पर्श होएगा, एक गहरा स्पर्श। सब छोड़ दे, तुझे जान ले। प्रभु वो कहते नहीं, मैं तो इलाज करूंगा, पट्टी बांधूंगा। तीसरा, पश्चाताप हो रहा, वो आपसे आप पश्चाताप कर रहा है। चौथा, गहरी शांति, गहरी शांति, गहरी शांति, जिसका वर्णन नहीं कर सकते, असीम। 5वां, आनंद बनाएगा। हालेलुया। 6वां, आश्चर्य कर्म देखेगा। अपने राइट टाइम में वो आश्चर्य कर्म देखेगा, क्योंकि हमने पहले ही देखा। हिचकिया को बोल दे, मैंने तेरे आंसू देखे। हालेलुया। आनंद बनाए। हन्ना को देखा, जा तेरा मुंह मुताबिक हो जाए। वो कहता, मैं तेरे आंखों से आंसू पोंछ डालूंगा। भजन संहिता 126:6। वो आनंद के बाद आएगा, उसके आंसू पोंछ डालेगा। इसलिए आपके आंसू दुनिया के लिए जो भी हो जाए, पर परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है। आपके एक बिलीवर के आंसू परमेश्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और कुप्पी में रखता है। और ये आंसू 5 कारण से आते हैं। ये क्रोकोडाइल के आंसू नहीं, ये भावता में बहकर नहीं, ये कमजोरी के आंसू नहीं, उसकी उपस्थिति के खातिर आंसू। हालेलुया। वो उपस्थित है करके कठोर हृदय को कायल कर देता है, शुद्ध करता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा ब्लेस करे। आइए एक छोटी सी आराधना करें और अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू जी। सीने से बहती नदी, उसमें नहाले सभी। सीने से बहती नदी, उसमें नहाले सभी। मानो पाए प्यार, मुक्त में पाए उद्धार। मानो पाए प्यार, मुक्त में पाए उद्धार। प्रेमी यीशु है प्रेमी, कलवरी को करके सबका उठाया कैलवरी क्रूस पर सबका उठाया कैलवरी क्रूस पर सबका झुकाया प्रेमी यीशु है प्रेमी, कैलवरी क्रूस पर सबका झुकाया। थैंक यू मास्टर, हम सारी महिमा आपको देते राजा, बड़ाई आपकी करते खुदावन। एक सुंदर और हालेलुया पवित्र बातें आपने बताई जो रोजमर्रा में होती है प्रभु, और बहुत सी बातों को हमारे कान भी सुनते हैं, परंतु हम ये नहीं जानते थे कि आप इतने करीब हमारे रहते हैं। आज इस वचन के द्वारा आपने इस बात को बताया
धन्यवाद। एक बिलीवर का आंसू ही परमेश्वर की उपस्थिति का प्रमाण है। संबंध को स्वर्ग से जोड़ना ही प्रमाण है। ये सारा काम उस कीमती पवित्र आत्मा के द्वारा है, जिससे वो परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर सके। धन्यवाद मेरे खुदावन, आज लोग तेरे बच्चे जो आंसुओं के साथ आपके पास आते हैं, परमेश्वर यहोवा आप सुनते, आज खुदावन वो आनंदित होने पाए, आज खुदान वो धन्य होने पाए, आज परमेश्वर उनका रोते हुए बोना रुकने ना पाए। आज मेरे परमेश्वर उनको ढाढ़स मिले, आज परमेश्वर उनका असंभव संभव में बदले। इसके लिए खुदावन उस कठिनाई में बोते ही रहे, क्योंकि वो धन्य हैं, क्योंकि वो आनंद को देखेंगे। आज इस वचन के द्वारा हमने खुदा अपनी जय पाली, शैतान को रौंद दिया गया और आपका जीवित कलाम हम पर प्रकट होकर ये बताया, मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, तुम्हारे आंसू को कुप्पी में रखा हुआ हूँ, जो जवाब लेकर आएगी। सारी महिमा आपको मिले पवित्र आत्मा राजा। आपने बोला है, बस आपने बोला है, आपके द्वारा ये वचन हम तक आया है। आपका धन्यवाद। हर एक के जीवन को कल्याण से भर दीजिए, आनंद से भर दीजिए। इस यहोवा मिनिस्ट्री यूके को ब्लेस करिए, जिन्होंने अपनी तेरी सेवा करने को हमें ये एक स्टेज दिया प्रभु। उनके जीवित खुदा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर उनके कार्य को, उनके परिवार को ब्लेस कर, मिनिस्ट्री को ब्लेस कर। सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से बोलते हैं, आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर सबको ब्लेस करे, आनंदित करे, और हम एक याव के साथ बड़े। हम अकेले नहीं, भले परिवार में, भले समाज में, भले हर जगह अकेले, पर हमारे साथ स्वर्ग जुड़ा हुआ है, और वो हमारे एक समय में सारी जवाबों को लाने वाला है। गॉड ब्लेस यू। कल की आराधना में सब आत्मा से भर कर आए। गॉड ब्लेस यू।